हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आवेशी संधारित्र के प्लेटों के बीच बल का सूत्र लिखिए। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो हम देखते हैं कि आवेशित कोई भी अगर आवेशित प्लेट है तो आवेशित प्लेट के कारण किसी भी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का सूत्र हमें यहाँ पे समझेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई भी अगर आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र E हमें बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आवेशित प्लेट का एक चित्र बनाते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई प्लेट लेते हैं जिसका क्षेत्रफल क्या है A, और इस पे आवेश कितना है, मान लेते हैं धनात्मक Q आवेश है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस प्लेट से मान लेते हैं किसी भी दूरी x दूरी पे अगर कोई बिंदु P है तो इस बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वह होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है आवेश घनत्व, मतलब एकांक क्षेत्रफल पे उपस्थित आवेश घनत्व कहलाता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है वायु निर्वात में विद्युतशीलता होती है। तो ध्यान से देखिए, इस प्लेट के कारण हमने देखा कि जो विद्युत क्षेत्र में मिल रहा है P बिंदु पे, यह दूरी पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर संधारित्र है तो संधारित्र का मान लेते हैं एक प्लेट कैसा है। ये हम इस तरह से चित्र बना लेते हैं कि एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है धनात्मक आवेश और एक प्लेट है ऋणात्मक आवेश। ठीक है, और ये कहाँ, इसमें कैसा आवेश है? ऋणात्मक आवेश है। तो प्लस Q आवेश इसमें हो गया, माइनस Q आवेश इसमें हो गया। इन प्लेटों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं D है और इन प्लेटों का क्षेत्रफल A है। तो आवेश घनत्व कितना मान लेते हैं? सिग्मा, जो होता है Q बाई A। अब हमें बताना है कि इनके कारण बल क्या होता है। देखिए, बल का अगर सूत्र देखें तो बल होता है Q इंटू E। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र होता है, Q यहाँ पे आवेश होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो इनके मध्य बताना, मान लेते हैं इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र बताना। तो हमें पता है दूरी पे निर्भर नहीं करता है, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा। तो मान लेते हैं पहली प्लेट है, दूसरी प्लेट। पहली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब देखिए, धनात्मक आवेश है तो ये हो जाएगा, जैसा कि हमने देखा, पहले प्लेट का विद्युत क्षेत्र हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरा प्लेट देखते हैं, इसकी दिशा क्या होगी? धनात्मक से दूर जाते हुए, मतलब E1 इधर की ओर होगा। अब दूसरे प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? आवेश घनत्व तो सेम है, तो हम देखते हैं सिग्मा भी सेम होगा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक नियतांक है, ये भी सेम रहेगा। तो हमने देखा दोनों का परिमाण जो है बराबर मिल रहा है। अब इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा देखते हैं तो हमें पता है कि धनात्मक से दूर जाते हुए, लेकिन ऋणात्मक के लिए क्या होता है? ऋणात्मक दिशा में जाते हुए, मतलब इसके लिए विद्युत क्षेत्र हम देखें तो दोनों एक ही दिशा में होंगी। तो कुल विद्युत क्षेत्र जो हमें मिलेगा, ठीक है, कुल विद्युत क्षेत्र वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोनों एक ही दिशा होने के कारण जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये सदिश राशि है तो हम लिख सकते हैं ऐसा। तो कुल विद्युत क्षेत्र हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमें ऐड होके क्या मिलता है? ये सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, हमसे बल पूछा जा रहा है तो बल क्या हो जाएगा? हमें पता है आवेश Q है। अगर हम देखें कि यहाँ पे हमसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है आवेशी संधारित्र के प्लेटों के बीच बल का सूत्र, तो हम देखते हैं कि प्लेटों के बीच बल के सूत्र के लिए अगर हम आवेश क्या मान लेते हैं, अगर Q आवेश यहाँ पे रखते हैं। अब विद्युत क्षेत्र क्या है? अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु O है, तो O पे हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र जो हमने निकाला है, ये कुल विद्युत क्षेत्र ये हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट।
और हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा का मान हम जानते हैं क्यू बटा ए है, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा बटा ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।